यार सब बता दिया हूँ, बस इतना पकड़ बना लोगे ना मेरे भाई। देखो इंडिया में टोटल 10 सब्जेक्ट है, 10 नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे ये सब्जेक्ट देख लो, ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, 2 को 3 को क्वेश्चन आता है, मत पढ़ो। पॉलिटी हो गया, 3 से 5 क्वेश्चन आता है, मत पढ़ो, ठीक है। इनका आप कर सकते हो वन शॉट लेक्चर देख लेना, लास्ट में जब एग्जाम रहेगा ना 15-20 दिन, वन शॉट लेक्चर देख लेना, काफी है, ठीक है ना। अभी से मत पढ़ो इन सब्जेक्ट्स को, जो हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट है ना, जैसे ये सब, इनको पढ़ो, ठीक है। मैथमेटिक्स का मैं बता दिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट के साथ वो बुक से क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। इंग्लिश की बात होगी, साइंस की बात होगी, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, और करंट अफेयर अभी पढ़ मत करो, करंट अफेयर जाए भाड़ में, ठीक है। चलो यार ये सब स्ट्रेटेजी हो गई, अगर आप अच्छे से फॉलो कर लोगे तो हो जाएगा। एक और बात बता रहा हूँ, देखो जरूरी नहीं है आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना, जरूरी ये है 5-6 को सिलेबस कंप्लीट करो, बट अच्छे से करो। देखो एवरीवन, देखो यार आपका क्वेश्चन ये था कि भैया क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, ठीक है ना, जिससे कि हम आराम से इंडिया क्रैक कर ले। देखो मेरे भाई, आपको भी मालूम होगा कि आपका एग्जाम मात्र 100 दिन, ठीक है ना। मानते हैं अप्रोक्स 3 से 4 महीना बचा है, ठीक है ना। हम मानते हैं 3 महीना, चौथा महीना रिवीजन के लिए होता है, ठीक है। मात्र 3 महीना बचा है, टाइम बहुत कम है मेरे भाई। सोच रहे हो 3 महीना बहुत ज्यादा है, 2 महीना प्रिपरेशन करके हो जाएगा। टाइम इतना जल्दी बीतेगा ना, पता नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो वही है कि एक अच्छा स्टडी प्लान, ठीक है ना मेरे भाई, एक अच्छा स्टडी प्लान, एक स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी बहुत जरूरी है, तभी पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि 10 सब्जेक्ट्स आते हैं हिंदी में, और 200 सब्जेक्ट को कैसे प्रॉपर टाइम देना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ये जरूरी होता है। और इसमें तो काफी ऐसे बंदे होंगे जो कि 12th में आ गए होंगे, ठीक है। यानी कि उनका अप्रैल मई में ये अब सीबीएसई का एग्जाम है, और सितंबर में इंडिया का भी एग्जाम है। यानी कि उनको 2 चीजें मैनेज करनी है, 12th का एग्जाम भी और एनडीए भी, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, मैं खुद किया हूँ, ठीक है। सितंबर वाला अटेम्प्ट मैंने निकाला था एनडीए का 12th बोर्ड के साथ साथ, ठीक है, और अच्छा मार्क्स भी लाया था 12th में। तो देखो वो काम मैं कर चुका हूँ, मैं कैसे फॉलो किया था आपको मैं बताऊंगा, अंत तक देखना मेरे भाई, ठीक है ना। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरे भाई, आपको मालूम ही होगा कि अगर आपको एनडीए क्रैक करना है तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला ये आपका मैथमेटिक्स बहुत तगड़ा होना चाहिए, और दूसरा है इंग्लिश, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में आपको मालूम होगा कि टोटल 120 यानी 2.5 नंबर के क्वेश्चन, यानी 300 नंबर का पूछता है। और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है ना इकलौता, जो कि काफी बंदों का सपना डुबा देता है। क्यों? क्योंकि इसका सेक्शनल कट ऑफ हर बार 25% लगभग रहता है, ठीक है ना। एवरेज 25%, यानी कि 75 नंबर, ठीक है ना। अब काफी बंदे गेट में, ठीक है ना, गेट में बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं, 300-400 ला देते हैं, बट मैथमेटिक्स में 75 नंबर नहीं आ पाते हैं उनका, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। इस बार 25% कट ऑफ ले गया है सेक्शनल कट ऑफ मैथमेटिक्स का। तो काफी बंदों का 69 पॉइंट तो कुछ बन रहा था, किसी का 74 पॉइंट कुछ बन रहा था। और गेट में बात करें तो गेट में उनका बन रहा था 300, 450, फिर भी वो फेल हो गए। क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत कम नंबर था, उनका 75 एबव नहीं था, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रॉपर टाइम देना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स में आपको मैं बता दूं, टोटल 27 से 30 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, 27 से 30 चैप्टर्स जरूरी। देखो अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है। मैं बोलूंगा कि 3-4 महीना में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, सॉरी 3-4 महीना में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तो। बट काफी ऐसे बंदे होंगे, पूछ रहे होंगे कि भैया इतना चैप्टर्स मत बताओ, मुझे सिलेक्टिव चैप्टर्स बता दो जो कि अगर मैं कंप्लीट कर लूँ तो बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो ऐसा है मेरे भाई, मैथमेटिक्स, इंडियन मैथमेटिक्स में टोटल 7 से 8 चैप्टर्स ऐसे हैं, ठीक है ना। 8 नहीं, मान लो 10 से 15 ऐसे चैप्टर्स है जिससे हर साल भर भर के क्वेश्चन पूछता है। कौन से वो चैप्टर्स है तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, जा करके देख लेना, ठीक है ना। उसमें 10 से 12 चैप्टर्स बताया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। मैं बताऊं 100+ नंबर गेन कर लोगे वहीं 10 से 12 चैप्टर पढ़ करके। बट मैं बोलूंगा कि आप फुल सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि मैथमेटिक्स में 3-4 चैप्टर मिला करके एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 27 से 30 चैप्टर से कंप्लीट करने की कोशिश करो मैथमेटिक्स का, ठीक है ना मेरे भाई। ये हो गई मैथमेटिक्स का। अब देखो एक और बात मैथमेटिक्स में मैं बता दूं, देखो मैथमेटिक्स में अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ अच्छा मार्क्स लाना है तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, और दूसरा ये कि आपका प्रैक्टिस स्पीड, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाने की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है 2.5 घंटा में सिर्फ मिलता है आपको 120 क्वेश्चन होता है। तो जिनका स्पीड अच्छा रहेगा ना, वो आराम से मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नंबर गेन कर लेंगे। और स्पीड बनेगा कैसे? तो स्पीड बनेगा क्वेश्चन सोल्व करने से। जितना आप भर भर के क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आपका स्पीड उतना ही अच्छा बेहतर होगा। और ये भी डिपेंड करता है कि किस टाइप के आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो देखो जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो पेड कोर्सेस में, उनका तो ये डीपीपी दे ही रहे होंगे। बाकी जो नहीं पढ़ रहे हो, देखो बुक्स बहुत ही ऐसी है ना मार्केट में जो कि अपडेटेड नहीं है, ठीक है ना। आपको अभी मालूम होगा, मुझे भी मालूम होगा कि एनडीए का पैटर्न काफी बदल चुका है, तो अपडेटेड बुक से प्रैक्टिस करना है, ठीक है।
तो ये बातें होगी कि मैथमेटिक्स की क्या करें। तो देखो मैथमेटिक्स में मैं बता दिया कि कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखो और अगल के प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है करो उतना ही कम है, ठीक है। तो ये होगी मैथमेटिक्स की बात। अब बात करते हैं कि इंग्लिश के। देखो सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश। मैथमेटिक्स जब हो गया ना तो इंग्लिश। अब देखो मैथमेटिक्स में बात छूट गया, जरूरी नहीं है आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना। मैथमेटिक्स में अप्रोक्स 27 से 30 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। अब सब क्वेश्चन सब चैप्टर आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो तो सब चैप्टर मत करो, ठीक है। 15-20 चैप्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो मैं पहले बनाया हूँ कौन सा VVI चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में, तो 15-20 चैप्टर्स है, उनको अच्छे से निपटा लो, काफी अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये बातें होगी, ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर 27-30 चैप्टर्स आपसे कंप्लीट हो पा रहा है सिलेबस तो बहुत ही अच्छा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिलेबस कंप्लीट मत करो, बट आप सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा 3 महीना में, हो सकता है आराम से अगर आप अच्छा से प्रॉपर टाइम दोगे तो। लेकिन फिर भी अगर 15-20 चैप्टर्स कर लेते हो ना तो काफी अच्छा स्कोर आ जाएगा, 150 नंबर से भी ज्यादा आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। मैं खुद बताऊँ तो मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट ना है, 27-30 चैप्टर्स इंटीग्रेशन में छोड़ नहीं चाहता था। तो ये बातें होगी। अब बात करें इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन या 4 नंबर 200 नंबर का इंग्लिश आता है। तो इंग्लिश में देखो आपको 2 चीजें चाहिए। इंग्लिश में 2 चीजें चाहिए, कौन कौन सा? पहला ये ग्रामर, दूसरा है आपका ये वोकैबुलरी, ठीक है। तो ग्रामर कहाँ से स्ट्रॉन्ग करें? तो ग्रामर 10th लेवल का आता है भाई, 9-10th का आता है, पढ़े ही हो। बस 1 शॉट लेक्चर देख लेना, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे। कौन से अच्छे टीचर्स है इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। ये हो गई इंग्लिश की बात। तो 2 चीजें हैं, एक तो ग्रामर और दूसरा है वोकैबुलरी कहाँ से प्रिपेयर करें। तो वोकैबुलरी के लिए अच्छी अच्छी बुक्स है, ठीक है। तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि कौन सी अच्छी बुक्स है वोकैबुलरी, आप वहां से पढ़ सकते हो। अब 2 बंदे काम करते हैं, पहला एक ऐसा बंदा है जो कि रटता है, दूसरा है समझ के याद करता है। दोनों बेस्ट है, जो आपको अच्छा लगे करो, ठीक है। मैं रटता हूँ, मुझे समझ में आता नहीं है तो मैं रटने का काम करता हूँ, वोकैबुलरी में रट के पढ़ता हूँ। ये हो गई इंग्लिश की बात, ठीक है ना मेरे भाई। अब बात करें साइंस की, तो साइंस देखो 9-10th का आता है, 75% क्वेश्चन 9-10th के आते हैं, ठीक है ना। तो अगर 9-10th में आप पढ़े हो बस उसका नोट्स रिवाइज करना है और क्या करना है, ठीक है। 75% क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मैं बात कर रहा हूँ। 9-10th का 75% आता है, 25% 11-12th का आता है। इस बार तो फिजिक्स काफी आसान पूछा था। तो साइंस में टोटल मान लो 50 क्वेश्चन, ये भी लगभग 200 नंबर का आता है। तो ये हो गई साइंस की बात। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, आसान पेपर होता है साइंस का, सब कर लेते हैं, ठीक है। अगर 9-10th अच्छे से पढ़े होंगे तो। अब बात करते हो सबसे दिक्कत होता है इन 3 सब्जेक्ट में, ठीक है ना। क्योंकि काफी बंदे हैं जो कि ये होते हैं, साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, 12th क्लास। अब इनके लिए ये नई चीजें आ जाती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर। आपको मैं बता दूं मेरे भाई, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। एनडीए में सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला ये सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी कहाँ से प्रिपेयर करो? तो देखो इससे 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि अच्छा ये नंबर गेन कर लेता है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी आपको कुछ नहीं करना है। आप मान लो काफी बंदे पेड कोर्स लिए होंगे, वहां से ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। जो नहीं लिए हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे अच्छे ज्योग्राफी का टीचर मैं बता दिया हूँ, जा करके देख लेना। उनसे बस आपको कुछ नहीं करना है, 1 शॉट लेक्चर देख लेना है, ठीक है ना। कम से कम 10-12 1 शॉट लेक्चर देख लोगे ना। ज्योग्राफी में 10-12 को इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। जैसे यूनिवर्स है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है, और रिलीफ फीचर ऑफ आवर कंट्री हो गया, और यही 10 टॉपिक्स है जिसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, और हर साल इसी से क्वेश्चन आता है, इससे अलग नहीं आएगा। 10 टॉपिक्स है, ठीक है ना। उन्हीं 10 टॉपिक्स पे 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी टीचर्स बना चुके हैं यूट्यूब पे, जाके देख लेना। मैं एक और वीडियो बना दिया हूँ इसके रिगार्डिंग, उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है ना मेरे भाई। ये हो गई ज्योग्राफी की बात। और बात करें हिस्ट्री की बात, तो देखो हिस्ट्री ये तो थोड़ा जो बीएससी लिए रहते हैं साइंस बैकग्राउंड, उनके लिए थोड़ा टफ लगता है, बट हिस्ट्री से भी 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। और इसका भी सेम, इसमें टोटल 6 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 6 टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 6 टॉपिक्स पे अगर कवर कर लोगे ना तो आपका 85 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना, 85%। तो हिस्ट्री कहाँ से करो? तो सेम स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। जैसे मुक्तोर से उनका 1 शॉट काफी लेक्चर पढ़ा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही वीडियो बनाए हैं। आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे इनका वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बना है वीडियो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन कर सकते हो? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये हो गई हिस्ट्री की बात। अब बात करें करंट अफेयर की, तो देखो इसमें काफी मेरे भाइयों को कंफ्यूजन होता है, करंट अफेयर कैसे तैयार करें। तो मेरी बात मानो, ठीक है। आपका बड़ा भाई बोला है करंट अफेयर अभी मत पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ोगे भूल जाओगे। करंट अफेयर का काम यही होता है कि एग्जाम तक याद रखो, एग्जाम देने के बाद करंट अफेयर भूल जाओ। अगला जब एग्जाम दोगे तो फिर नया करंट अफेयर आ जाएगा। मैं क्या काम करता था, जब एग्जाम रहता था ना 10-15 दिन, तब मैं करंट अफेयर देखता था। और क्या देखता था? 1 शॉट लेक्चर, ठीक है ना। यूट्यूब पर 2-3 1 शॉट लेक्चर देख लेता था, और गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि 85% क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर देता था।
अगर 10 करंट अफेयर पूछा गया ना तो 10 में से 5-6 को आराम से बन जाता था मुझसे। तो वही आप भी स्ट्रेटेजी फॉलो करना, कुछ नहीं करना है आपको। करंट अफेयर भी पढ़वे मत करो। आपका एग्जाम है 14 सितंबर को। तो 1-2 सितंबर को मैं क्या करूंगा कि टेलीग्राम पे वन शॉट लेक्चर ऑफ करंट अफेयर, 1-2 टीचर हैं काफी, उनका प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आ जाता है एनडीए में, उनका मैं लिंक भेज दूंगा, आप बस वन शॉट लेक्चर देख लेना। अभी करंट अफेयर मत पढ़ो, भूल जाओ कि एनडीए में करंट अफेयर भी पूछता है, ठीक है ना, अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है। ये हो गई करंट अफेयर की बात है। चलो यार सब बता दिया हूँ, बस इतना पकड़ बना लोगे ना मेरे भाई। देखो एनडीए में टोटल 10 गो सब्जेक्ट है, 10 नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे ये सब्जेक्ट देख लो, ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, 2 को 3 गो क्वेश्चन आता है, मत पढ़ो। पॉलिटी हो गया, 3 से 5 क्वेश्चन आता है, मत पढ़ो, ठीक है। इनका आप कर सकते हो वन शॉट लेक्चर देख लेना, लास्ट में जब एग्जाम रहेगा ना 15-20 दिन, वन शॉट लेक्चर देख लेना, काफी है, ठीक है ना। अभी से मत पढ़ो इन सब्जेक्ट्स को, जो हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट है ना, जैसे ये सब, इनको पढ़ो, ठीक है। मैथमेटिक्स का मैं बता दिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट के साथ वो बुक से क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। अग्रवाल एग्जाम का नाम है। चलो इंग्लिश की बात हो गई, साइंस की बात हो, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, और करंट अफेयर अभी पढ़वे मत करो, करंट अफेयर जाए भाड़ में, ठीक है। चलो यार ये सब स्ट्रेटेजी हो गई, अगर आप अच्छे से फॉलो कर लोगे तो हो जाएगा। एक और बात बता रहा हूँ, देखो जरूरी नहीं है आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना, जरूरी ये है 5-6 को सिलेबस कंप्लीट करो, बट अच्छे से कर लो। देखो यार ये हो गई स्ट्रेटेजी, कैसे आपको क्या करना है, ठीक है ना। देखो मेरा भाई ये मैं खुद फॉलो करता था, आपको मैं बता रहा हूँ, फॉलो करे हुए 100% आपका श्योर सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। नहीं होगा तो मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे यूट्यूब चैनल है, गरियाना होगा गरियालन, ठीक है। चलो यार ये सब चीजें हो गई, ठीक है। आपको बस ये करना है। एक बात भूल गया, देखो यार बात ये है ना कि काफी आप लोग जानते होंगे कि जो जेई मेंस वाले हैं, ठीक है ना, आईआईटी वाले बंदे, उनका होता ये है ना कि साइंस अच्छा रहता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और थोड़ा सा इंग्लिश सुधार लेते हैं। यही 4 सब्जेक्ट पे हर बार एनडीए क्रैक कर लेते हैं, ठीक है ना। आप सुने होंगे, आप लोगों के दोस्त काफी ऐसे होंगे जो कि जेई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और एनडीए निकाल लिए होंगे। 4 ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री उनका बेहतर होता ही है, मैथमेटिक्स भी बेहतर होता है, इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान देते हैं एग्जाम टाइम, बाकी 4 सब्जेक्ट पे क्रैक कर लेते हैं। तो वही मैं बोलता हूँ कि आपको 100% सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, गेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैथमेटिक्स की नहीं बात कर रहा हूँ। 100% सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। आप 7-8 को सब्जेक्ट, टोटल 10 को सब्जेक्ट है ना, 5-6 को सब्जेक्ट अगर अच्छे से आप ध्यान दे लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आराम से क्रैक कर लोगे यार एनडीए, ठीक है ना। चलो यार यह सब चीजें थी, ये स्ट्रेटेजी है, फॉलो कर लेना अच्छे से, आपका 100% श्योर हूं मैं क्रैक हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि क्रैक कर चुके हैं, ठीक है ना, एसएसबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो यार बात यह है कि एसएसबी अच्छे से प्रिपेयर करो। अब कुछ ही सप्ताह में आ जाएगा आपका एसएसबी डेट सिलेक्शन लिंक, ठीक है ना, आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पे। और बाकी हम लोग भी करते हैं, अगर आपको भी एसएसबी का प्रिपरेशन करना है तो हर संडे को मैं आपके साथ जुड़ूंगा, ठीक है, एसएसबी का प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। आपको कैसे ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं लिंक भेजूंगा, ठीक है ना, गूगल मीट का लिंक भेजूंगा, वहाँ पे हम लोग एसएसबी के क्लासेस हर संडे को करेंगे, ठीक है। ये मैं अनाउंस कर रहा हूँ, हर संडे को एसएसबी की क्लासेस मैं आपके साथ करूंगा। बाकी हम लोग का एक अलग बैच है, टोटल 41 मेंबर्स है, रोज हम लोग 9 बजे से करते हैं रात में, ठीक है, 2-3 घंटा का होता है रोज। बस आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूंगा, हर संडे को एसएसबी का अच्छे से प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो जो भी एसएसबी जिनका एग्जाम क्रैक हो चुका है, एसएसबी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्री में हमारे साथ, तो ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम, ठीक है। चलिए यार यही सब चीजें थी, और बताना आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, और बस यही है, ठीक है। और एक और बात बताना चाहूंगा कि आगे अब वीडियो आएगी मेरी, ठीक है ना, सप्ताह में या 2 सप्ताह में एक मैं डालते रहूंगा, ठीक है। चलो यार यही सब थी, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।